आज हम आपको गद्य खंड में दूसरा पार्ट रॉबर्ट नर्सिंग होम में के विषय में पढ़ाएंगे। इससे पहले इनका लेखक जो है इनके कन्हैया लाल प्रभाकर हैं, इनका पहले संक्षिप्त जीवन परिचय देख लीजिए। जन्म सन 1906 ईस्वी है, निधन इनका 1995 ईस्वी में हुआ। जन्म स्थान का देवबंद, जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उनके पिता का नाम था पंडित रामाधर मिश्र। रचनाएं इनकी हैं रेखा चित्र, नई पीढ़ी के विचार, जिंदगी मुस्कुराई, माटी हो गई सोना और भूले बिसरे चेहरे, ये चार इनके रेखा चित्र हैं। लव कथा है दो, लव कथा आकाश के तारे, धरती के फूल, ये दो लघु कथा हैं, कथाएं हैं। संस्मरण है दीप जले शंख बजे, और ललित निबंध है क्षण बोले कण मुस्काए, बाजे पायलिया के घुंघरू, दो है। संपादन दो पत्र का किया, नया जीवन और विकास का इन्होंने संपादन किया। इनका जन्म एक साधारण ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता एक कर्मकांडी ब्राह्मण थे। इन्होंने कुछ समय खुर्जा की संस्कृत पाठशाला में शिक्षा प्राप्त की। राष्ट्रीय नेता आसफ अली से प्रभावित होकर परीक्षा छोड़कर राष्ट्रीय में कूद पड़े और अपना जीवन राष्ट्र सेवा में समर्पित कर दिया। पत्रकारिता रिपोर्टाज के क्षेत्र में इनका अद्वितीय स्थान है। ये इनका संक्षिप्त जीवन परिचय था। सामान्य व्यक्ति थे, सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ। दो चीजें इन्होंने ज्यादा लिखी है, पत्रकारिता और रिपोर्टाज। तो ये जो है रिपोर्टाज है रॉबर्ट नर्सिंग होम में, इसके विषय में पढ़ रहा हूँ, बता रहा हूँ, देख लीजिए। इस रिपोर्टाज में लेखक ने इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम की साधारण घटना को अत्यंत प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। रिपोर्टाज में नर्सिंग होम में कार्यरत 3 परिचारिका जो सेविकाएं होती है उनके लिए कहा गया मदर मार्गरेट, मदर टेरेजा एवं सिस्टर क्रिस्टेल का परिचय एवं उनके सेवा भाव का वर्णन किया गया है। घटना का चित्रण इतने मानवीय रूप से हुआ है कि सच्चे धर्म अर्थात मानव सेवा और समता की मिसाल बन गया है। मदर टेरेजा और सिस्टर क्रिस्टेल दोनों अलग अलग एवं विरोधी देशों की क्रमशः फ्रांस और जर्मनी की निवासी थी। ये दोनों देश 2 विश्व युद्ध विरोधी देश रहे हैं, परंतु मदर टेरेजा और क्रिस्टेल एक संकीर्ण राष्ट्रीय से मुक्त थीं। लेखक ने अपने उदार मानवीय दृष्टिकोण का परिचय देते हुए लिखा है कि दोनों परिचारिकाओं का सेवा भाव एवं उदार मानवीय दृष्टिकोण का एक ईसाई धर्म की छाया में पल्लवित हुआ है। ये इसका जो है संक्षिप्त सार है। आगे देख लीजिए। कल तक जिनका अतिथि था आज उनका प्रचारक हो गया, क्योंकि मेरी अतिथि अचानक रोग की लपेट में आ गई और उन्हें कहाँ भर्ती कराना पड़ा, इंदौर के रॉबर्ट नर्सिंग होम में लाना पड़ा। सन 1951 की बात है। रोग का आघात पूरे देश में, परिणाम कपकपाता और वातावरण चिंता से घिरा कि हम सब सुस्त। तभी मैंने चौंक कर देखा कि अपने विशिष्ट धवल वेश में आच्छादित एक नारी कमरे में आ गई। देव उसकी कोमल 45 वसंत देखी, यानी 45 वर्ष की थी। वर्णहीन श्वेत पर अरुणोदय की रेखाओं से अनुरंजित कद, लंबा सुधा साधा था। लंबा मुंह अच्छा नहीं लगता, बीमार के पास लंबा मुंह नहीं। आते ही उन्होंने कहा, भाषा साफ सुथरी, उच्चारण साफ और स्वर आदेश पर आदेश ना अधिनायक का ना अधिकारी का, पूर्णतः माँ का, जिसका आरंभ होता है शिकंजे से और अंत गोद में। हाँ, मैं माँ ही थी। होम की अध्यक्षा मदर टेरेजा, मातृभूमि जिसकी फ्रांस, कर्मभूमि कहाँ थी, भारत थी। उभरती तरुणाई की उम्र के इस ढलाल तक रोगियों की सेवा में लवलीन। यही काम, यही धाम, यही राग, यही चाव और बस यही सब कुछ यही था। उन्होंने रोगी के दोनों मिलान कपोल अपनी चांदनी चढ़ते थपथपाई और उनके सूखे अधरों पर चांदी की एक रेखा खिंच गई। मुझे लगा कि वातावरण का भार कुछ कम हो गया। तभी एक खटाक और हमारा डॉक्टर कमरे के भीतर। मदर ने उसे देखते ही कहा, डॉक्टर तुम्हारा मरीज हंस रहा है। हाँ मदर, तुम हंसी बिखेरती हो। डॉक्टर ने अपने जाने कितने अनुभव में एक ही बात को दिए,
मैंने भावना से अभूत होकर सोचा, जो बिना प्रसव के माँ बन सकती है, वे 20 रुपये मासक के योगक्षेम पर 20 वर्ष के दिन और रात सेवा में लगा सकती है, वही पीड़ितों के तड़पते जीवन में हंसी बिखेर सकती है। तीसरे पैर का समय थर्मामीटर हाथ में लिए मदर टेरेसा आई और उसके साथ एक नवयुवती, उसका विशुद्ध धवल वेश गौर और आकर्षक रहा। हाँ, गौर और आकर्षक पर स्वरूप का चित्र करने में दोनों ही सद असफल। यूँ कहकर उसके आसपास आ पाऊंगा कि शायद चांदनी के दूध में घोलकर ब्रह्मा ने उसका निर्माण किया हो। रूप और स्वरूप एक दैवी ढांचा सी है लड़की। उसका नाम था क्रिस्टेल, मातृभूमि जर्मनी। फ्रांस की पुत्री मदर टेरेसा, जर्मनी की दूता क्रिस्टेल, एक साथ एक रूप, एक ध्येय, एक रस। तुम्हारा देश महान है, जो युद्ध के देवता हिटलर को भी जन्म दे सकते हैं और तुम्हारी जैसी सेवाशील बालिका को भी। मैंने उससे कहा तो दर्प से दीप्त हो गई, स्टेचू हो गई और अपना दाहिना और पैर पृथ्वी पर बेग से ठोकर बोली, यस। वे दूसरे कमरे में चली गई। मदर टेरेसा को टटोला, आप इस जन्म लड़के के साथ प्यार से रहती हैं? बोली, हाँ, वह भी ईश्वर के लिए काम करती हैं और मैं भी प्यार से, क्यों ना। मैंने नस्तर चुहाया, पर फ्रांस के हिटलर ने पद दलित किया था, ये आप कैसे भूल सकती हैं। नस्तर तेज था, चुभन गहरी थी, पर मदर का कलेजा उससे छूता रहा। बोली, हिटलर बुरा था, वह लड़ाई छेड़ी, पर उससे इस लड़की का घर ढह गया और मेरा भी। हम दोनों एक हैं, हम दोनों एक। मदर टेरेसा ने झूम में इतने गहरे डूब कर कहा कि जैसे मैं उनकी लड़की की छीन रहा था। उन्होंने पहले ही दाव में मुझे चारों फन दे मारा। मदर चली गई। मैं सोचता रहा, मनुष्य ने मनुष्य के बीच कितनी दीवारें खड़ी की हैं। ऊंची दीवारें, मजबूत फौलादी दीवारें, भूगोल की दीवारें, जाति वर्ग की दीवारें, कितनी बहस, कितनी नगण्य, पर कितनी अजीब। क्रिस्टेल के पिता जर्मनी में कॉलेज के प्रिंसिपल हैं। उसने अभी 5 वर्षों के लिए सेवा का व्रत लिया है। रोगिणी के गहरे काले बाल देखकर उसने पूछा, तुम्हारे काले बाल मेरे पिता कैसे हैं? कहा कि स्मृतियों खो सी गई। मुझे लगा कि मैं क्रिस्टेल हूँ, अपने माता पिता से हजारों मील दूर एक अजनबी देश में अकेली खोई चली सी, मेरी आंखें भर आई। लड़की मेरे आंसू में डूब गई और किनारा पाने से उसको जल्दी से उन्होंने रुमाल से पोंछ दिया। उसकी सदा हंसती आंखें नरम हो गईं, पर जरा भी नम नहीं। मैंने पूछा, घर से चलते समय रोई थी तुम? उसका भोला उत्तर था, ना माँ, बहुत हुई। फटी आंखें। कुछ देर में देखता रहा, तब कुछ बिस्किट उसने भेंट किए। बोली, धन्यवाद, थैंक यू तांसु। ये अक्सर हिंदी, अंग्रेजी, जर्मन भाषाओं के मिले साथ बोलती थी। हम सब हंस पड़े और हंसते हंसती भाग गई। मदर टेरेसा बातों के मूड में थी। मैंने उनके हृदय में, मानस में चोर दरवाजे से झांका। मदर घर से आने के बाद फिर घर नहीं गई, कभी मिलने जुलने भी नहीं। कान अपना काम कर चुके थे, वाणी को अपना काम करना था। पर मदर ने उसकी राह मोड़ दी। तब मैंने सुनी ये कहानी। कई वर्ष फ्रांस में विश्वर पूजा ग्रहों का एक सम्मेलन हुआ। भारत की 2 मदर भी प्रतिनिधि होकर सम्मेलन में गईं। वे फ्रांस की ही थी, उनके माता पिता फ्रांस में ही थे। उन्हें पता था कि वर्षों बाद हमारी पुत्री आ रही हैं। दोनों माता अपनी पुत्रियों को स्वागत करके जहाज पर आईं, पर विचित्र बात यह कि दोनों अपनी पुत्रियों को पहचान ना पाई और आपस में कहती रही, तुम्हारी बेटी कौन सी है? अंत में उसका नाम पूछा, तब गले मिली। कहानी पूरी हुई। कई प्रश्न उठे, पर मदर टेरेसा ना उठते ना भागते गई। निश्चित ही हम दोनों अपाचिनी पुत्रियों से एक वे स्वयं थी। बस इतना ही एक दिन में उनसे और कहला सका। घर से बहुत चिट्ठियाँ आती हैं, तो मैं यहाँ के किसी एक स्थान में फोटो भेज देती हूँ। रोग पूरे बाहर पड़ता। रोगी रसे मदर टेरेसा कहा, तुम्हारे लिए आज विनती करूँगी। उनका चेहरा उस समय भक्त की श्रद्धा से क्रोध भाषित उठा था। रोगी ने कहा, कल भी करना मदर के स्वर में मिश्री पूजे की थी, जो मिठास तो तुरंत देती है, पर घुलती तुरंत नहीं, और बल का प्रयोग हो मसूड़े तक को छील देती है। बोली, ना, कल उसके लिए करूँगी जिसे सबसे अधिक कष्ट होगा। वैसे 1000 वाट का बल मेरी आंखों में खोद गया। मैंने बहुतों को रूप में देख पाता था, बहुतों को धन से, गुणों से, बहुतों को पाते देखा, पर मानव आगे हाथ समर्पण प्रातिक सौम्य स्वरूप आज अपनी आंखों देखा। कोई अपनी पीड़ा से किसी उपाय, किसी का उत्सर्ग सदा किसी की पीड़ा के लिए सुरक्षित रहे। यहाँ तक मैंने पढ़ा दिया। इससे प्रश्न लिख लीजिए, इसके संकेत डाल के। उसके बाद
प्रश्न 1 है, गद्यांश के 8वां लेखक का नाम। देखो, दूसरा है, लेखक ने आज अपनी आंखों से क्या देखा। लेखक ने आज अपनी आंखों से क्या देखा। तीसरा है, मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है। मदर टेरेसा की किस भावना को दर्शाया गया है। किस भावना को दिखाया गया है। चौथा प्रश्न है, गद्यांश की व्याख्या करो। गद्यांश की व्याख्या कीजिए। ये 4 प्रश्न को उत्तर लिखने हैं पढ़ के। आप लोग को पहले पढ़ा दिया मैंने, आप भी पढ़ेंगे और 4 प्रश्न को उत्तर इसमें छाट कर लिखेंगे। आगे का कल पढ़ेंगे।